मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गाने दी, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़मत व फ़ज़ीलत, उनका मक़ाम व मर्तबा अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में क्या है, तफ़सील के साथ बताया गया था। आखिर में ये बात आपके सामने लाई गई थी कि जो हज़रात सहाबा का मक़ाम और उनकी फ़ज़ीलत, उनके रुतबे को बयान किया जाता है। कुरान में अल्लाह ने बयान किया, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा की फ़ज़ीलत को, उनके मक़ाम को बयान फरमाया। सवाल पैदा होता है कि आखिर इनका मक़ाम इतना ऊंचा क्यों है, इनसे मोहब्बत रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इन पर कीचड़ उछालना, इनके बारे में बुरा भला कहना हमारे लिए क्यों नुकसान है, इसमें हमारी दुनिया आखिरत की बर्बादी क्यों है। इसका जवाब आप हज़रात के सामने इस जुमा में तफसील के साथ रखना है। हम तक जो दीन पहुंचा है, तो हम तक दीन पहुंचने के लिए बीच में दो वास्ते हैं, दो कनेक्शन हैं। दो वास्तों से अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचा है। पहला वास्ता अल्लाह से हुजूर तक पूरा का पूरा दीन पहुंचने के लिए वास्ता है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान की एक एक आयत जो अल्लाह से हुजूर तक पहुंची है, ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से पहुंची है। शरीयत का एक एक हुक्म जो अल्लाह से नबी तक आया है, दरमियान में कनेक्शन और वास्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक ऐसे फरिश्ते हैं, दुनिया में अल्लाह के जितने पैगंबर आए, हर पैगंबर के पास, हर नबी के पास अल्लाह का पैगाम लाकर पहुंचाने की जिम्मेदारी हजरत जिब्राईल की थी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1.25 लाख अंबिया दुनिया में आए। हर नबी के पास वही लेकर आने वाले फरिश्ते हजरत जिब्राईल। तो अल्लाह का दीन हमारे नबी तक पहुंचाने का वास्ता भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। और नबी से उम्मत तक, अल्लाह से नबी तक दीन तो जिब्राईल लेके पहुंचा है, कुरान जिब्राईल लाके पहुंचा है, शरीयत के अहकाम जिब्राईल लाके पहुंचा है। अब सारा दीन नबी तक आ गया। नबी से उम्मत तक जो दीन पहुंचा है, इसका वास्ता हजरत सहाबा, हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात है। ये दरमियान में कनेक्शन है हजरत सहाबा का। नबी से उम्मत तक कुरान सहाबा के वास्ते से पहुंचा है। नबी से कुरान लेकर उम्मत तक कुरान देने वाले कौन? हजरत सहाबा।
कुरान की एक एक आयत की हिफाजत करने वाले हजरत सहाबा, कुरान के एक एक सूरे की हिफाजत करने वाले हजरत सहाबा, कुरान के एक एक हर्फ की हिफाजत करने वाले हजरत सहाबा, नबी की हदीसों को नबी से लेकर उम्मत तक पहुंचाने वाले हजरत सहाबा, नबी से नमाज लेकर उम्मत तक नमाज पहुंचाने वाले हजरत सहाबा। नबी रकात कैसे बांधते थे हमको नहीं मालूम, हमने देखा नहीं, हम उस जमाने में थे नहीं। नबी कैसे खड़े होते थे हमने देखा नहीं। नबी रकात बांधने के बाद क्या पढ़ते थे, नबी रुकू कैसे करते थे, नबी सजदा कैसे करते थे, सजदे में नबी के पैर कैसे रखे, सजदे में नबी के हाथ कैसे थे, सजदे से उठकर नबी तहियात में कैसे बैठते थे, सलाम कैसे फेरते थे। ये पूरी की पूरी नमाज जो नबी से लेकर उम्मत तक पहुंची है, ये हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का सदका है, उनका वास्ता है। अगर दरमियान से सहाबा का वास्ता हटाओगे नबी की नमाज उम्मत तक नहीं पहुंच सकती। दरमियान से सहाबा का वास्ता हटाओगे नबी से कुरान उम्मत तक नहीं पहुंच सकता था। दरमियान से सहाबा का वास्ता हटाओगे नबी की एक एक हदीस उम्मत तक नहीं पहुंच सकती थी। नबी के खाने का तरीका उम्मत तक पहुंचा सहाबा के वास्ते से। नबी की मिसवाक की सुन्नत उम्मत तक पहुंची सहाबा के वास्ते से। नबी की तहज्जुद उम्मत तक पहुंची सहाबा के वास्ते से। नबी के चप्पल पहनने का तरीका उम्मत तक पहुंचा है सहाबा के वास्ते से। नबी के वज़ू का तरीका उम्मत तक पहुंचा है सहाबा के वास्ते से। नबी के हज का तरीका उम्मत तक पहुंचा है सहाबा के वास्ते से। नबी के एहतिकाफ का तरीका उम्मत तक पहुंचा है सहाबा के वास्ते से। हर शरीयत का हुक्म, हर नबी का तरीका, हर नबी की सुन्नत पूरा पिन टू पिन देखना, उसे कॉपी करना, उसे याद रखना, फिर उसे उम्मत तक पहुंचाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक जमात का काम था। वो जमात का नाम है हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये वास्ता है नबी से उम्मत तक दीन पहुंचने में, ये वास्ता है कुरान उम्मत तक पहुंचाने में, ये वास्ता है हदीस उम्मत तक पहुंचाने में, ये वास्ता है नमाज हम तक पहुंचाने में, ये वास्ता है मिसवाक की सुन्नत हम तक पहुंचाने में। अगर सहाबा इतने जज्बात के साथ दीन ना सीखते, अगर सहाबा इतनी कुर्बानियों के साथ नबी की मजलिस में ना जाते, हजरत अबू हुरैरा रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, जिनका हदीसों में सबसे पहला नंबर ज्यादा हदीसें बयान करने वालों में अगर कोई सहाबी है वो हजरत अबू हुरैरा है। क्या हालत थी उनकी, क्या कुर्बानी थी उनकी, नबी की एक एक बात को सुनने के लिए क्या तड़प लेकर के नबी की मजलिस में जाया करते थे। भूख को बर्दाश्त किया, फाक़े को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, खाने के लिए खाना नहीं हुआ करता था, फिर भी नबी की मजलिस में वक्त गुजारा करते थे, नबी की मजलिस में पड़े रहते थे। सारे सहाबा, ताजिर सहाबा तिजारत में जाया करते थे, खेती बाड़ी वाले सहाबा खेती के कामों में जाया करते थे, बाग वाले सहाबा बाग के काम में जाया करते थे। अबू हुरैरा एक सहाबी वो है जो सुबह में भी नबी की मजलिस में पड़े रहते, शाम में भी नबी की मजलिस में पड़े रहते, दिन में भी नबी की मजलिस में पड़े रहते, रात में भी नबी की मजलिस में पड़े रहते। क्या था, क्या मजबूरी थी हजरत अबू हुरैरा की? सिर्फ एक शौक था, एक जुनून था, एक दीवानगी थी कि कब नबी के मुंह से कोई हदीस निकल जाए, कब नबी के मुंह से कोई बात दीन की निकल जाए और मैं ना रहूं तो वो ऐसे ही जाया हो जाए। नहीं, मैं रहूंगा, नबी की जुबान से निकलने वाली बातों को सुनूंगा, याद रखूंगा, उम्मत तक पहुंचाऊंगा। ये वास्ता है हजरत सहाबा उम्मत तक दीन पहुंचाने के वास्ता है ये दरमियान में। और याद रखना
ये फैन चल रहा है तो इसका कनेक्शन बटन तक जो है दरमियान में एक वायर है। अगर वायर को काटोगे, बटन डालने के बाद भी फैन हवा नहीं देगा। लाइट का कनेक्शन जो बटन तक दिया है, दरमियान में वास्ता वायर है। अगर ये वायर का कनेक्शन हट गया, कट गया, तो फिर बटन डालने के बाद भी उस लाइट से रोशनी नहीं आएगी। तो उम्मत तक नबी से दीन पहुंचने में दरमियान में कनेक्शन ये हजरात सहाबा की जमात है। अगर इसे कोई काटता है तो दुनिया वालों ने जवाब नहीं दिया, खुद रब ने जवाब दिया है। बेटे पर हाथ उठाता है कोई, बाप दरमियान में आता है। बेटे पर खुद बाप हाथ उठाता है, मां बचाने के लिए बीच में आती है। किसी खानदान के एक आदमी को कोई मारता है, कोई गाली देता है, कोई हमला करता है, पूरा खानदान उसके सपोर्ट में आके खड़ा होता है। बस्ती के किसी एक आदमी को दूसरी बस्ती वाले मारते हैं, पूरी बस्ती उसके सपोर्ट में आके खड़ी होती है। ये मेरा और आपका हाल है। हमको बचाने के लिए हमारे बाप आते हैं, हमको बचाने के लिए हमारी माँ आती है, हमको बचाने के लिए हमारे दोस्त आते हैं, हमको बचाने के लिए हमारे खानदान वाले आते हैं, हमको बचाने के लिए दुश्मन से, दुश्मन के हमलों से, दुश्मन की गालियों का बदला देने के लिए हमारे बस्ती वाले आते हैं। सहाबा दुनिया में एक ऐसी जमात है जिस पर जब भी किसी ने हमला किया, जिस पर जब भी किसी ने आवाज उठाई, जिस पर जब भी किसी ने बदनाम करने की कोशिश किया, उनकी शान पर कीचड़ उछालने की कोशिश किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब दिया सहाबा का, तो रब्बुल आलमीन ने आसमान से जिब्राइल को उतार के कुरान की आयत नाज़िल फरमाकर सहाबा की हिफाजत की है। मेरी हिफाजत मेरा बाप करता है, मेरी हिफाजत मेरी माँ करती है, मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करता है, मेरी हिफाजत मेरी बस्ती वाले करते हैं। कुर्बान जाओ अबू बकर पर, कुर्बान जाओ अबू बकर की बेटी अम्मी जान आयशा पर, कुर्बान जाओ ये गरीब और गुरबा और मिस्कीन सहाबा पर। जब भी दुश्मनान इस्लाम ने इनको बदनाम करने की कोशिश किया, इनकी शान को घटाने की कोशिश किया, इनके रुतबे को घटाने की कोशिश किया, इनके मकाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश किया, रब ने आयत नाज़िल फरमाकर सहाबा की हिफाजत फरमाई है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ईमान लाने वाले सहाबा थे, जो नबी के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे, शुरू में गुरबा मिस्कीन सहाबा थे। हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत यासिर, इस तरीके के गुरबा की सहाबा की जमात थी जो ईमान लाई थी। मक्के के दौर में तकालीफ पर तकालीफ थे, उसके बावजूद बर्दाश्त करके तकालीफ को झेल कर नबी का कलिमा पढ़ा, ईमान कबूल किया। सुबह शाम नबी की मजलिस में बैठा करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मक्के के सरदार और कुफार मक्का, जो बड़े बड़े ठाकुर लोग थे मक्के के, वो एक मरतबा आकर हुजूर से कहने लगे कि हम भी आपकी मजलिस में आना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमेशा तुम्हारी मजलिस में गरीब बैठे रहते हैं, मिस्कीन लोग बैठे रहते हैं, जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिनके बाजू बैठने से उनकी पसीने की बदबू से हमको तकलीफ होती है, इन लोगों की वजह से हम आपकी मजलिस में नहीं आ सकते। अगर इनको हटा दो थोड़ी देर के लिए, हम आपकी मजलिस में आकर बैठने के लिए तैयार हैं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कौन कह रहे हैं? कुफ्फारे मक्का, मक्के के सरदार लोग। हुजूर तक जब इनकी बात पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा को बिठाकर मशवरा किया, जिसमें हजरत उमर फारूक थे, हजरत अबू बकर थे, और ये बात रखी कि देखो इस तरह की बात उनसे आई है कि वो लोग मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में रुकावट कौन बन रहे हैं?
ये मेरे सामने हमेशा सुबह शाम बैठने वाले गरीब सहाबा, उनकी राय है कि आप इनको हटा दो, हम आपकी मजलिस में आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। तो बताओ क्या राय है आपकी, क्या करना चाहिए? तो इस मशवरे में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये राय दी, हुजूर ये हमारे साथी तो रोजाना आपके पास आते हैं, रोजाना इनको आपकी बातें सुनने का मौका मिलता रहता है, ये तो हमेशा आपकी चाहत में पड़े रहते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी बातों पर अमल करते हैं। वो जो कुफ्फार मक्का है, मक्के के सरदार है, उनको बार बार मौका नहीं मिलता आपके पास आने के लिए। मेरी राय है कि एक दिन इनको आपकी मजलिस से हटा दिया जाए और उनको मौका दिया जाए। हो सकता है कि वो आपकी मजलिस में आकर बैठे, आपकी बात सुने, ईमान कबूल कर ले, भला है ना, उनका भला हो जाएगा। ये हजरत उमर फारूक की फिक्र थी, तड़प थी, और राय देने का मकसद ये था कि जो पीछे रह गए ईमान लाने से, उनको भी एक बार मौका मिल जाए आपकी मजलिस में बैठने का, और आपकी बात सुन के हो सकता है वो ईमान कबूल कर ले। और एक दिन का मसला है, थोड़ी देर का मसला है, तो हमारे साथियों को हम क्या कर लेंगे, आपकी मजलिस से बाहर निकाल लेंगे। हजरत उमर फारूक का सिर्फ ये राय देना था और सहाबा के बारे में सिर्फ ये अल्फाज कहना था जुबान से कि आप हमारे इन साथियों को एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए अपनी मजलिस से हटा दो, उनको मौका दे दो। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, जाओ मोहम्मद के पास और ये कह दो, वला ततरुदिल लदीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदूना वजहा। ऐ मोहम्मद, आप उनको अपने मजलिस से नहीं निकाल सकते। यदऊना रब्बा, जो अपने रब को पुकारते हैं, बिल अशी की, सुबह शाम पुकारते हैं। क्या मकसद है उनका आपकी मजलिस में आकर बैठने का? रब की इबादत करने का मकसद क्या है? ये सहाबा जो आपके सामने सुबह शाम बैठे रहते हैं, युरीदूना वजहा, इनका मकसद सिर्फ रब की रज़ा है। ये मुखलिसीन की जमात है, इखलास से काम करने वालों की जमात है। आप उनको कुफ्फार मक्का के वास्ते अपने इन साथियों को हटाने की कोशिश करते हो, अपने इन साथियों को मजलिस से निकालने की बातें करते हो, नहीं हो सकता है। वला ततरुदिल लदीना, आप नहीं निकाल सकते इनको। बिलाल को अपने मजलिस से नहीं उठा सकते, अम्मार को या अपनी मजलिस से नहीं उठा सकते, यासिर को अपनी मजलिस से नहीं उठा सकते। इनके ईमान लाने के पीछे की कुर्बानियां हम जानते हैं। ये जो बक रहे हैं ना बैठकर बाहर, इनको हटाओ, हम आएंगे, ये सिर्फ दिखाने की बातें हैं, ये शो करने के लिए आना चाहते हैं आपकी मजलिस में। इनकी नीयत ईमान लाने की नहीं है, इनकी नीयत मुसलमान बनने की नहीं है, इनकी नीयत आपकी बातों को सुनकर आपके गुलाम बनकर जीने की नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके सहाबा को आपसे दूर कर दिया जाए, आपके साथियों को आपकी मजलिस से थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। क्या मकाम है सहाबा का? जब गैरों ने सहाबा पर उंगलियां उठाई तो जवाब रब ने दिया। ये शान है हज़रात सहाबा की। आसमान वाले ने इस जमात की हिफाजत की है, दुनिया बनाने वाले रब ने इन सहाबा की जमात की हिफाजत की है, इनके मकाम की हिफाजत की है, इनके रुतबे की हिफाजत की है। जब ये आयत नाजिल हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक को बुलाए और बुलाकर कहने लगे, उमर, इस तरह की आयत नाजिल हुई है जिसमें अल्लाह कह रहे हैं कि इनको नहीं निकाल सकते आप। तो हजरत उमर फारूक ज़ारो कतार रोने लगे, तो मुझसे ऐसी कितनी बड़ी गलती हो गई कि मेरी राय की वजह से यह हो रहा था, कहीं अल्लाह मेरे से नाराज तो नहीं हो गया, अल्लाह का अज़ाब तो कहीं नाजिल नहीं होगा मेरे ऊपर। हालांकि उमर फारूक वो सहाबी हैं, उलमा ने लिखा है, मशवरे में बैठकर हजरत उमर फारूक की जुबान से राय निकलती थी, जिब्राइल के जरिए से अल्लाह उसे कुरान की आयत बना के उतारता था। ऐसे कुरान में 17 आयतें हैं जिसे
उमर ने राय दी, रब ने कुरान की आयत बना के उतार दिया। ये मकाम है उमर का अल्लाह के पास। तो उमर फारूक को जब ये पता चला, अल्लाह के रसूल ने जब बुला के कहा कि इस तरह की आयत उतरी है, तो हजरत उमर फारूक रोने लगे कि कहीं मेरी राय भी गलत। हालांकि उमर अपनी राय में बिल्कुल सच्चे थे, उनकी फिक्र अच्छी थी कि मौका उनको मिल जाए ताकि वो भी मुसलमान हो जाए, लेकिन अल्लाह दिलों को जानता है। जब उमर फारूक रोने लगे तो अल्लाह ने फिर आयत नाज़िल फरमाई कि नहीं, आपकी राय की वजह से हम नाराज नहीं हैं, बल्कि ये कुफ्फारे मक्का जो हुजूर की मजलिस में आने का डिमांड कर रहे हैं, इससे कहीं हुजूर ये ना समझ जाएं कि वो आए तो मुसलमान हो जाएंगे, उनके मुसलमान होने से इस्लाम को इज्जत मिलेगी, उनको मुसलमान बनाने से इस्लाम जो है कंप्लीट हो जाएगा, इस्लाम को इज्जत मिलेगी। इस्लाम को इज्जत इन्हीं गरीब सहाबा से मिलेगी, इस्लाम का मकाम बुलंद होगा इन्हीं गरीब सहाबा की कुर्बानियों से। कुफ्फार के मुसलमान होने से इस्लाम तरक्की होने वाला नहीं है, उनके इस्लाम में आने से इस्लाम को इज्जत मिलने वाली नहीं है। इस्लाम को इज्जत मिलती है ये मुखलिसीन की जमात से, क्योंकि इनका नमाज पढ़ना इखलास से है, इनका दीन का काम करना इखलास से है, इनका आपके मजलिस में आकर बैठना इखलास से है। ये कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करते, ये कोई भी काम दुनिया की शोहरत के लिए नहीं करते, ये कोई भी काम दुनिया की वाहवा के लिए नहीं करते, ये जो भी करते हैं वो अपने रब को राजी करने के लिए करते हैं। तो इन्हीं से इस्लाम को इज्जत मिलेगी, इन्हीं सहाबा की बदौलत इस्लाम दुनिया में फैलेगा, तरक्की करेगा। ऐसे एक तो नहीं कई वाकयात हैं कि जब भी दुश्मनों ने हजरत सहाबा की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, जब भी किसी इंसान के दिल में किसी एक सहाबी के बारे में बुराई का ख्याल पैदा हुआ, उन पर हमला करने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, तो हिफाजत रब ने किया है। एक जंग से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा वापस हो रहे थे, जंग खत्म करके वापस जा रहे थे। रास्ते में साथ में अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी, जो हुजूर की बीवी हैं, हम सब की माँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की बेटी। एक जगह पड़ाव डाला थोड़ी देर रुकने के लिए, वहां पर हजरत सहाबा भी रुके, हुजूर भी रुके और अल्लाह के नबी के साथ अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रुकी। जब थोड़ी देर आराम किया और निकलने को वक्त हुआ आगे जाने के लिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलिए अब आगे चलते हैं, अभी सफर हमारा बाकी है, जब निकलने की कोशिश कर रहे थे तो हजरत आयशा ने देखा अपने जिस्म पर हार नजर नहीं आ रहा है उनको, गले में पहनने का हार। तो वो हुजूर से आकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह मेरा हार गुम गया है, पता नहीं कहां गिरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सहाबा को रोक दिया और कहा कि अब सफर नहीं होगा, सब जाकर आसपास में तलाश करो कि आयशा का हाथ कहां गिरा है। अब सहाबा ढूंढने के लिए निकल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीमे में अम्मी जान आयशा की रान पर सर रखकर लेटे हुए हैं और सहाबा इधर उधर जंगल में हार तलाश कर रहे हैं। हार तलाश करते करते वक्त देखा नमाज का खत्म होने के करीब है, तो हजरत सहाबा को फिक्र हुई कि क्या मुसीबत आके खड़ी होगी हमारे ऊपर। और किसी किसी की जुबान से ये अल्फाज निकलने लगे कि ये सब कुछ मुसीबत आयशा की तरफ से, अगर आयशा का हार ना दुमता तो हम यहां नहीं रुकते,
और वो ऐसी जगह थी जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, पानी का नामो निशान नहीं दूर दूर तक, बंजर इलाका, पहाड़ी इलाका। अब यहाँ हुजूर का हुक्म है हाथ तलाश करो। अब हाथ तलाश करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, इधर नमाज का वक्त हो रहा है, वजू करने के लिए पानी नहीं। तो ऐसे वक्त में सबके कुछ हजरात की जुबान से ये बातें निकल गई कि ये जो कुछ मुसीबत इस वक्त आके खड़ी है ये किसकी वजह से है? आयशा के हाथ घूमने की वजह से। कुछ हजरात ने जाकर अबू बकर से शिकायत भी कर दी और कहा अबू बकर से तुम्हारी बेटी की वजह से आज हमें ये वक्त देखना पड़ रहा है, नमाज का वक्त निकलता जा रहा है, नमाज कज़ा हो जाएगी, वजू करने के लिए पानी भी नहीं है, क्या मुसीबत लेके आ गई आपकी बेटी भी। तो हजरत अबू बकर को भी गुस्सा आ गया। अब तो बात है, औलाद की शिकायत सुन के कोई भी खामोश नहीं बैठता। वो सीधा गए और जाके अम्मी जान आयशा के पास सीने में बैठकर कहने लगे तेरी वजह से आज मुझे बातें सुनना पड़ रहा है, ये हाथ की हिफाजत करना नहीं आता तुमको। इस तरीके की गुस्से का इजहार किया और थोड़ी थोड़ी तंबीह की। आपको हक है ना, आयशा का मकाम अपनी जगह है, लेकिन आयशा अबू बकर के लिए क्या है? बेटी है। आपका हक बनता है तंबीह करने का। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्मी जान आयशा को तंबीह की, बाहर निकले। सहाबा में खलबली थी कि अब क्या होगा, इधर पानी के लिए, वजू के लिए पानी नहीं, और इधर नमाज का वक्त निकल रहा है और आगे जा भी नहीं सकते इसलिए कि हाथ नहीं मिल रहा है। जब कुछ हजरात की जुबानों पर ये अल्फाज अम्मी जान आयशा के बारे में निकलने लगे और दिलों में उनके बारे में कुछ इस तरीके के ख्यालात पैदा होने लगे जिससे अम्मी जान आयशा की शान घट रही थी, हजरत आयशा के मकाम पर आंच आ रही थी, फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को यह आयत दे के भेज दिया, जाओ जाकर कह दो कि आयशा के बारे में जुबान ना खोले, आयशा के बारे में उल्टी सीधी अल्फाज ना निकाला करे, उल्टी सीधी बातें ना किया करे। आयशा के हाथ के घूमने से तुम्हें तकलीफ और मुसीबत नहीं, राहत का पैगाम देता हूं। वजू के लिए पानी नहीं, तयम्मुम करो। وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا। परेशान होते हो वजू के लिए पानी ना होने की वजह से और उसका पूरा इल्जाम आयशा पर डालते हो। आप शर्म करता हूं, आज तक तयम्मुम का हुक्म नहीं था, आयशा की वजह से उसकी बदनामी से बचाने के लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूं, अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, आयशा के बारे में जुबान ना खोलो। अरे क्या क्या इंसान थे, क्या औरत थी, क्या खातून थी जिस पर इल्जाम जमीन पर लग रहा है, जवाब आसमान से उतर रहा है। क्या रुतबा था इनका, क्या ईमान था इनका अल्लाह के पास, क्या मकाम था इनका अल्लाह। कैसे हमारी तरह, देखने में हमारी तरह, लेकिन अंदर से पूरे तौर पर ये दीन के, इस्लाम के नाम पर मर मिट चुके थे। इनका जीना अल्लाह के लिए था, इनका मरना अल्लाह के लिए था। तो अल्लाह ने हमेशा इनकी हिफाजत फरमाई। जब ये आयत लेके जिब्राइल उतरे तो पूरे सहाबा में खुशी का एक माहौल पैदा हो गया और जितने परेशान थे सब उछलने लगे। अरे ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ऑप्शन खुल गया कि जहां वजू के लिए पानी नहीं, वहां तयम्मुम का तरीका अल्लाह ने हमारे लिए उतार दिया। जरिया कौन बने? आयशा का हाथ घूमना बहाना था, अम्मी जान आयशा का हाथ घूमना, और हुक्म नाजिल होना था तयम्मुम का। खुद अबू बकर आके कहने लगे क्या किस्मत है तेरी, तेरी वजह से हमारे लिए क़यामत तक के मुसलमानों के लिए तयम्मुम का एक तरीका अल्लाह ने उतार दिया। अबू बकर का घराना ऐसा घराना नहीं है, सारी दुनिया के मुसलमान क़यामत तक अबू बकर के घराने के एहसान का बदला नहीं चुका सकते। जितने बड़े बड़े एहसानात है अबू बकर के घराने के उम्मत पर।
तो मेरे भाइयों, ऐसी पाकीज़ा जमात है ये सहाबा की, ऐसी मुकद्दस जमात है ये सहाबा की, ऐसी पवित्र जमात है ये सहाबा की कि जिसकी शान की हिफाजत, जिसकी अज़मत की हिफाजत, जिसके मकाम की हिफाजत खुद रब ने किया है। आज दुनिया में कुछ लोगों को दिमाग पलट गया या क्या पलट गया पता नहीं, वो सहाबा को अपनी तरह समझते हैं, सहाबा को अपने लेवल पे लाके खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनके शान में बकवास करते हैं, उनकी शान में उल्टी सीधी बातें निकालते हैं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिदूहुम गरज़न मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को मलामत का निशाना ना बनाना, उन पर कीचड़ ना उछालना, उनको बदनाम ना करना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से उससे मोहब्बत करेगा। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जो उनको नाराज करता है वो मेरे से नाराज होने की वजह से उनको नाराज करता है। आगे फरमाया, वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जो मेरे सहाबा को तकलीफ देता है वो मुझे तकलीफ देता है। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जो मुझे तकलीफ देगा वो अल्लाह को तकलीफ दे रहा है। वमन आज़ल्लाह फ़युशिकु अन यअख़ुज़हु, जो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है याद रखो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। क्या पता चला? सहाबा के बारे में बकवास करने वाले वो सहाबा पर नहीं नबी पर बकवास कर रहे हैं, वो नबी पर नहीं वो खुदा पे बकवास कर रहे हैं। और आज तक किसी इंसान ने खुदा पर बकवास करके, खुदा पर बदजुबानी करके नहीं बच सका। उसका अंजाम दुनिया में भी बहुत खराब होने वाला है, उसका अंजाम आखिरत में भी खराब होने वाला है। डर कर सहाबा के बारे में जुबानी खोलने से डर कर जिंदगी गुजारने की जरूरत है, एहतियात से जुबानी खोलने की जरूरत है। सहाबा एक वो जमात है जिनको नबी की सोहबत मिली। आज एक इंसान को बुलंद मकाम हासिल करने के लिए बहुत सारी डिग्रियों को लेने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लेबल लगाना पड़ता है। ऑफिसर बनना तो ऑफिसर की डिग्री लेने कितने की साल मेहनत करना, डॉक्टर साहब नाम के साथ लगाना बोले तो कितने की साल मेहनत करना, कितने की लेबल लगाए तो जब उन्हें इंसान इतना बड़ा रुतबे तक जाता। एक इंसान को रुतबा देना बोले तो हाफिज साहब, काजी साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, शेख साहब, बहुत सारे नाम जोड़ने से वो इंसान का रुतबा माशरे में बुलंद होता है। लेकिन सहाबा के लिए ना मौलाना का लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत है, ना सहाबा के लिए मुफ्ती का लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत है, ना सहाबा के लिए अल्लामा का लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत है। उनकी पूरी की पूरी शान, उनकी पूरी की पूरी इज्जत सिर्फ एक लफ्ज से पूरी हो जाती है, वो है सहाबी। सोहबत मिल गई, सब कुछ मिल गया। किसी का सहाबी का लक़ब पाना यह उसके लिए सबसे बड़ा रुतबा है। अब इससे ज्यादा दूसरे अल्फाज इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है उनके लिए। तो मेरे भाइयों, आज के फितनों के दौर में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन सहाबा की हिफाजत, उनकी अज़मत, उनकी इज्जत, उनके मकाम, उनके रुतबे, उनके वक़ार को अपने सीने में लगाकर जीने की कोशिश करें। जो सहाबा नबी से दीन लेकर हम तक पहुंचाने के वास्ते हैं, अगर वास्ता हटाओगे दीन में गड़बड़ी आएगी। वास्ता हटाओगे, सहाबा के ऊपर से भरोसा हटाओगे, सहाबा के ऊपर से एतमाद हटाओगे तो फिर तुम्हारा दीन नामुकम्मल हो जाएगा। एक एक आयत हम तक पहुंचने के लिए वास्ता सहाबा है, नमाज का एक तरीका हम तक पहुंचने के लिए वास्ता सहाबा है, खाने का तरीका हम तक पहुंचने के लिए वास्ता सहाबा है, नबी की जिंदगी हम तक पहुंचाने के लिए वास्ता सहाबा है। अगर इस सहाबा को हटाओगे तो दीन नामुकम्मल हो जाएगा।
उलमा ने यहां तक लिखा है कि जो दुनिया में जिंदगी में सहाबा को बदनाम करता है, सहाबा को गालियां देता है, सहाबा के बारे में बुरा भला कहता है, अल्लाह उसका खातिमा ईमान पर नहीं फरमाए। मरते वक्त कलिमा नसीब नहीं होता। एक आदमी के सकरात की हालत थी, जाके किसी ने कलिमे की तलकीन की और कहा कलिमा पढ़ लो, दुनिया से जाने का वक्त है। तो कहने लगा मेरे से कलिमा नहीं निकल रहा है जुबान से। तहकीक करने पर पता चला कि वो जिंदगी में सहाबा को बुरा भला कहा करता था, सहाबा को गालियां दिया करता था। उसका नतीजा है कि उसे मरते वक्त जुबान पर कलिमा जारी नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अज़मत सहाबा, फजीलत सहाबा, ये हमारी ईमान का हिस्सा है। इन्हीं से हमारा ईमान बाकी है, इन्हीं की कुर्बानियों से हम तक ईमान पहुंचा है। लिहाजा हमें इनकी इज्जत, इनका एहतराम, इनका इकराम हमेशा अपनी जुबानों पर, अपने दिलों में रखना चाहिए। आज हम लोग पता नहीं किस किस की हिस्ट्री जानते हैं, खिलाड़ियों की हिस्ट्रियां जानते हैं और क्रिकेटरों की हिस्ट्रियां जानते हैं, फिल्म एक्टरों की हिस्ट्रियां जानते हैं, उनकी जिंदगी जानते हैं, उनका घर कैसा था, उनकी इनकम कितनी है, वो कपड़े कहां से खरीदते हैं, उनके बेटे कितने हैं, उनकी बीवी कितनी है, उनका खानदान क्या है, पूरे डिटेल्स आज बच्चे बच्चे को मालूम है। अगर उम्मत किसी की हिस्ट्री नहीं जानती, किसी की सीरत नहीं जानती, किसी का कैरेक्टर नहीं जानती, तो वो अबू बकर का कैरेक्टर नहीं जानती, उमर फारूक का कैरेक्टर नहीं जानती, उस्मान गनी का कैरेक्टर नहीं जानती, अली मुर्तजा का कैरेक्टर नहीं जानती, उनका खानदान कैसा था, उनका घराना कैसा था, उनके अंदर औसाफ कैसे थे, वो कैसी जिंदगी दुनिया से गुजार के गए, आज उम्मत को पता नहीं है। लिहाजा जानने की जरूरत है। इरादा है कि इंशाअल्लाह सारे सहाबा की ना सही कम से कम खुलफाए राशिदीन की सीरत हमारे सामने आना चाहिए, अबू बकर की जिंदगी हमारे सामने आना चाहिए, उमर फारूक की जिंदगी हमारे सामने आना चाहिए, उस्मान गनी की जिंदगी हमारे सामने आना चाहिए, अली मुर्तजा की जिंदगी हमारे सामने आना चाहिए। बच्चे बच्चे को सिखाना चाहिए अबू बकर कौन थे। ये हमारी गलती है कि हमने बच्चों तक फिल्म एक्टरों को और खिलाड़ियों के नाम उनके कानों तक, उनके दिलों तक पहुंचा दिए। आज छोटे छोटे बच्चे क्रिकेटरों के नाम लेते हैं, लेकिन सहाबा की सीरत, सहाबा की जिंदगी की मुख्तसर बातें नहीं जानते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब को इन मुकद्दस हस्तियों की गुलामी करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, जुमे का एक मौका है जिसमें बड़ा मजमा नमाज के लिए तैयारी के साथ आता है। एक बड़ा मजमा वो है जो बयान से पहले आके बैठता है। आधे बयान तक तो हमारा आधे से ज्यादा मजमा आ जाता है। देखो, जुमे में हम वक्त से पहले आना, बयान सुनना मकसद नहीं है। बयान एक जरिया है हम तक दीन, हमारी जिंदगी तक दीन लाने का, हमारी जिंदगी में अमल का शौक पैदा करने का एक जरिया, एक बहाना है। ये खुतबात का निजाम चलाना, सिर्फ बयान सुनना और जुमे की 2 रकात नमाज पढ़कर इमाम साहब की नमाज से सलाम फेर कर बाहर निकल जाना, ये जुमे की फजीलत नहीं है, ये जुमे का अमल नहीं है। बल्कि हमें जुमे के दिन इमाम के साथ 2 रकात नमाज पढ़ने के अलावा नमाज से पहले की जो सुन्नतें हैं, फर्ज के बाद की जो सुन्नतें हैं, ये भी हमारे लिए नजात का जरिया है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक सजदा जिसे आज हम बहुत समझ रहे हैं, 1000 सजदों से भारी पड़ेगा ये सजदा। एक सजदा जिससे जी चुरा कर आज मजमा बाहर निकलता है। नहीं मालूम हमारे सारे नेकियां भलाइयां एक तरफ, एक सजदा रब को राजी हो गया, रब को पसंद आ गया तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। हम सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ते हैं, नफिल को नफिल समझ के छोड़ते हैं, मुस्तहब को मुस्तहब समझ के छोड़ते हैं। मेरी गुजारिश है कि फर्ज से पहले की इमाम साहब की जमात के साथ नमाज पढ़ने से पहले की जो सुन्नतें हैं वो अरबी खुतबा शुरू होने से पहले पढ़ना है या तो बयान से पहले पढ़ना है। मजमे में कुछ हजरात हैं जो अरबी खुतबे के दौरान सुन्नतें पढ़ते रहते हैं,
उलमा ने लिखा अरबी खुतबे के लिए इमाम साहब मिंबर पर कदम रखने के बाद जिक्र करना भी मना है। खामोशी के साथ बैठकर खुतबा सुनना वाजिब है। किसी को बात करते हुए देखकर इशारे से मना करना भी मना है। लेकिन देखा जाता है वजू खाने के पास, दरवाजे के पास खड़े होकर आपस में बातचीत हो रही है और यहाँ खुतबा चल रहा है। फरिश्ते रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनते हैं, फरिश्ते। तो मेरे भाइयों, ये सारी बुनियादी चीजें हैं, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। फर्ज के बाद की सुन्नतों का पूरा एहतमाम करें। 2-4 मिनट वक्त निकालकर दुआओं का एहतमाम करें। जुमे का दिन तो सारे हफ्ते के 7 दिनों का सरदार है, इबादत वाला दिन है, इसमें कबूलियत की घड़ी है। पता नहीं अल्लाह कौन सी दुआ कौन सी घड़ी में कबूल कर ले। वक्त निकाल के आ गए, जरा काम बना के चले जाए। आने में ताखीर, जाने में जल्दी, क्या लेके जाना है, क्या करना है, बाहर जाके काम तो हर एक को करना है, जिम्मेदारियां तो हर एक के साथ लगी हुई है। लिहाजा गुजारिश है सारे मजमे से कि वो सुन्नतों का पूरा एहतमाम करे, जिक्र और अस्कार का एहतमाम करे, दुआओं का एहतमाम करे।